साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हेरालाल जाट। जैसा कि आप सभी को विदित है, आप और हम सभी इस समय रिजल्ट यानी वार्षिक परीक्षा फल तैयार कर रहे हैं विद्यार्थियों के। परीक्षा रिजल्ट तैयार करने से संबंधित अब तक मैंने 4 वीडियो जारी कर दिए हैं और इसी कड़ी में आज का जो वीडियो है वो कक्षा 11 से रिलेटेड है। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंदर एक्सेल सीट के ऊपर किस प्रकार से रिजल्ट तैयार करना है उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। राजकीय विद्यालयों का जो परीक्षा फल है वो साला दर्पण पर बनेगा। राजकीय विद्यालय सभी अपने परीक्षा फल को साला दर्पण पर अपलोड करके वहां से मार्कशीट और ग्रीन शीट जनरेट करके डाउनलोड करनी है। इसके अतिरिक्त जितने भी राजस्थान के निजी विद्यालय है और साथ ही साथ जो संस्कृत विद्यालय है वो कक्षा 11 का रिजल्ट इस एक्सेल सीट के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। ये एक्सेल सीट निदेशालय बीकानेर से जो जारी दिशा निर्देश है उस गाइडलाइन के अनुसार ही बनाई गई है, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी रिजल्ट तैयार करने में। इस रिजल्ट सीट के अंदर निदेशालय के जितने भी निर्देश हैं उन सभी को फॉलो किया गया है। आज का वीडियो कक्षा 11 से रिलेटेड है। कक्षा 11 के अंदर अलग अलग संकाय है, इसलिए इसको आप बारीकी से एक एक बिंदु को नोटिस करते जाए, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको कोई समस्या ना आए और ना ही बार बार आपको कॉल करना पड़े। ये एक्सेल सीट 200 विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई हैं। अगर आपके कक्षा 11 के अंदर 200 विद्यार्थी है तो उन सबका परीक्षा फल इस सीट के माध्यम से तैयार हो जाएगा और उससे अधिक है तो आप संकायवार अलग अलग बच्चों का रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। वैसे मेरी एक उचित सलाह ये रहेगी कि आपके विद्यालय के अंदर जितने संकाय है, जितनी फैकल्टी है, उनके लिए अलग अलग एक्सेल सीट प्रयोग में लें ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा या दुविधा न हो। इस रिजल्ट सीट के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को फोटो युक्त मार्कशीट दे सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट डाटा एंट्री सीट पर विद्यार्थी का जो नियत कॉलम है उस कॉलम के अंदर फोटो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आप अपने विद्यालय के सभी स्टूडेंट को फोटो युक्त मार्कशीट प्रदान कर पाएंगे। इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आगे चंद पलों में मैं बताने वाला हूं। इस वर्कबुक की जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड लगाया गया है वो क्लास 11 है। आप इसके लिए परेशान नहीं हो और ये पासवर्ड बाकी सभी सीटों पे काम करेगा, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन सीट है, मास्टर सीट है और सिंगल मार्कशीट जो फोटो युक्त होने वाली है उस पर ये काम नहीं करेगा क्योंकि सिक्योरिटी के लिए हमने उनके अलग पासवर्ड दिए हैं, क्योंकि उन पर डाटा वैलिडेशन और अन्य प्रकार के कई सारे इसके अंदर हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है। वो फॉर्मेटिंग बिगड़े नहीं, इसलिए उनको हमने लॉक रखा है और उनको आप अनलॉक करने का प्रयास भी न करें। अब एक बात और जो विशेष रूप से आपको ध्यान देनी है वैकल्पिक विषय के लिए, यहाँ पर हमने वैसे वैकल्पिक विषय के लिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं और उनके लिए ABC कोड भी दे रखे हैं, जिसके माध्यम से अगर आपके विद्यालय में वैकल्पिक विषय के रूप में 5-6 सब्जेक्ट भी है तो भी आप इसी एक सीट पर उन सब विद्यार्थियों के डाटा फिल कर पाएंगे। जब हम मार्क एंट्री सीट पर आएंगे तब हम इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा इस सीट पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। आप इनको जरूर फॉलो करें और जरूर इनको एक बार रीड कर लेवे ताकि आपको कोई समस्या न हो। अब हम आगे मास्टर सीट पे चलेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप इस सीट पर अच्छे से वर्क करना चाहते हैं और किसी प्रकार की अदुविधा में न पड़ना चाहते हैं तो 2 बातों को जरूर फॉलो करें। एक तो आप ये YouTube वीडियो कंप्लीटली एक बार देख लेवे और दूसरा इसका जो फर्स्ट सीट इंस्ट्रक्शन सीट उसके सारे नियम एक बार पढ़ लेवे ताकि आपको इस पर वर्क करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि अगर मुझे कोई पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दे तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार लगाने में लगूंगा और बाकी 2 घंटे में मैं पेड़ काट लूंगा। इसी प्रकार अगर आपको इस सीट पर वर्क करना है तो पहले आप इसका YouTube वीडियो और इंस्ट्रक्शन सीट अच्छे से देख लेवें और पीछे का जितना भी वर्क है वो आप आधा घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, ये मेरा दावा है। इसके अलावा एक विनम्र अपील
कि हमने आपके लिए इतनी कड़ी मेहनत के साथ इस सीट को तैयार किया है, तो आपका फर्ज और दायित्व क्या बनता है वो भी आप देख लेवे। आपको ये सीट बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त हुई है। आपको इस सीट के लिए किसी भी बंदे को किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना है। ये बात भी हम तक आई है कि कई साथी इस सीट के लिए चार्ज दे रहे हैं, और हमने इतनी कड़ी मेहनत के साथ आप तक ये सीट पहुंचाने का प्रयास किया है, और ये एक्सेल वर्क बिल्कुल फ्री है। इस सीट का चार्ज मात्र इतना ही है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई भी सज्जन किसी प्रकार से रिजल्ट बनाने में दुविधा में न हो, उनको सहायता प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करें, ताकि हमें मालूम चले कि आपने ये वीडियो भी देखा है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ये भी ध्यान में रहे, तथा एक्सेल सीट को भी अपने सभी साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अब हम चलते हैं इस वर्कबुक की जो मास्टर सीट है। ये मास्टर सीट है और इस पर आपके स्कूल की प्रोफाइल डिटेल पूर्ण करनी है। इस पर आपके स्कूल की जितनी भी डाटा है वो यहाँ फिल कर लेना है। साथ में जो कक्षा 11 के सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनकी डिटेल आपको इस कॉलम में फिल करनी है, और जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो तो हमने यहाँ पर लॉक कर दिए हैं, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आपके स्कूल के वो आपको यहाँ फिल करने हैं। और उसके लिए आप एक टैब बटन मिलेगा, इसके अंदर सब्जेक्ट का ऑप्शन है वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। और ये सब्जेक्ट कहाँ से आ रहे हैं, ये सामने यहाँ फिल कर रखे हैं। एक तरफ तो मिलेंगे आपको नॉन प्रैक्टिकल और दूसरी तरफ मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। नॉन प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये टोटल सब्जेक्ट हमने वैसे लिख लिए हैं। इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट है तो नीचे जगह दे रखी है, यहाँ पर लिख सकते हैं। ऊपर वाले कोई सब्जेक्ट आपके काम नहीं आ रहे हैं तो आप हटाकर भी यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं। और इधर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमने लिखने का प्रयास किया है। और साथ ही जो स्पेशल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे म्यूजिक है, टाइपिंग है, वगैरह वगैरह जो भी है वो सब हमने यहाँ ले लिया है। वोकेशनल सब्जेक्ट भी हमने यहाँ नीचे तक लिखा है और उसकी जो मार्किंग है वो लिखने का प्रयास किया है। फिर भी निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी जो अंक भार है उसको एक बार आप जरूर चेक कर ले और वो अंक भार यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ। और आगे जो मार्क एंट्री सीट आएगी वहाँ पर पीले कलर की सेल में आपको फिल कर लेना है, वो आगे बताएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है, केवल इतनी सी एंट्री आपको करनी मात्र है। सब्जेक्ट जितने भी हैं वो यहाँ है, और आगे जहाँ भी आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा उसके अंदर इसी लिस्ट में से आपको टैब बटन के अंदर सब्जेक्ट दिखेंगे। अगर आपका टैब बटन के अंदर कोई सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ इस सफ़ेद कलर की सेल के अंदर, ये अनलॉक सेल है, यहाँ पर आप अपने स्कूल का कोई सब्जेक्ट ना हो तो फिल कर दीजिए आप, और वो सब्जेक्ट यहाँ पर टैब बटन के अंदर सब्जेक्ट शो हो जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार ये सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। और जो सेलेक्ट किया है आपने सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट टीचर्स का नाम उसके सामने लिखेंगे, तो आगे जितने भी रिपोर्ट्स कार्ड है उसके अंदर ये नाम वगैरह सब्जेक्ट वगैरह सब चले जाएंगे। तो ये सावधानी से आप सेलेक्ट कर लेवें। बस इतना सा काम है मास्टर सीट पे। आगे बढ़ते हैं। ये जो अगली जो सीट है एसडी डाटा, ये गवर्नमेंट स्कूलों के लिए है, प्राइवेट स्कूल के लिए नहीं है। इस प्राइवेट स्कूल वाले आप इस सीट को इग्नोर कर लें और आगे बढ़े। लेकिन एक काम ध्यान रखना है कि इसको डिलीट नहीं करना है, बस इसको पड़े रहने दें। अगर डिलीट कर दोगे तो फिर पीछे सब एरर शो होगा, क्योंकि आगे से आगे लिंक है। और जो सरकारी स्कूल्स हैं अगर वो अपने स्कूल के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इस सीट को यूज कर रहे हैं तो आपको अपनी तरफ से कोई डाटा तो भरने नहीं पड़ेंगे। आप अपने स्कूल से जो स्टूडेंट टैब है उस स्टूडेंट टैब से डाउनलोड सेक्शन के अंदर मिलेगा, वहाँ से आप सीट लेके सीधा यहाँ पेस्ट मारना है, कुछ नहीं करना है। पेस्ट करोगे तो जितना डाटा आपके स्कूल का है वो यहाँ आ जाएंगे, और आपके स्कूल की जितनी भी एंट्री है वो स्टूडेंट इस डाटा एंट्री सीट पे चली जाएगी। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वो इस सीट पर अपने स्कूल के डाटा फिल करें। पहले आप इस सीट को अनलॉक कर ले। ये सीट वैसे हम अनलॉक ही छोड़ेंगे, और अगर ये लॉक मिलती है सीट तो आप पहले इस सीट को अनलॉक कर ले। और अनलॉक करने के लिए पासवर्ड दे रखे है क्लास 11 इसी सीट के ऊपर, देख लीजिए आप। और फिर यहाँ पर जितने भी डाटा है
आप उनको एक बार रिमूव कर देवे और उसके बाद इस सीट पर अपने स्कूल के डाटा फिल करें। और यह उपस्थिति का कॉलम्स है और पीछे जो लास्ट में आप देख रहे हैं फोटो, यहाँ पर विद्यार्थी का फोटो यहाँ पेस्ट करना, और वो पेस्ट करने का तरीका हमने बता रखा पिछले 9th क्लास के वीडियो में, और यहाँ पर भी बता देते हैं। जैसे इस सीट के अंदर कोई बच्चे की फ़ोटो पेस्ट करनी है तो आप जैसे किसी फ़ोटो को कॉपी करेंगे और यहाँ लाके मात्र पेस्ट कर देंगे, बस इतना सा पेस्ट करके, और उसको सही एडजस्ट करना है उस कॉलम के अंदर, पीछे मार्कशीट के अंदर कटिंग नहीं आए। तो इस प्रकार से उसको सेट करके रख लीजिए। बस अब ये फ़ोटो पीछे आ जाएगी और यहाँ पर जितनी फ़ोटो हैं उनको हटाना है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसको कट कर देंगे। बस जैसे कट करेंगे हट जाएगी। आपको पहले ये जितनी भी फ़ोटो है ये डमी फ़ोटो है, इसलिए लगाते हैं कि पीछे हम चेक करते हैं कि मार्कशीट पे फ़ोटो आती है या नहीं आती है, ये मात्र चेक करने के लिए। इसलिए पहले ये चीज़ें आप हटा देवे, फिर अपने विद्यालय की डाटा एंट्रीज करेंगे और फ़ोटो वगैरह पेस्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हमें बिना फोटो के मार्कशीट चाहिए तो आप इस कॉलम पे छोड़ देवे। आप किसी प्रकार की फ़ोटो नहीं डालेंगे तो फ़ोटो आएगी नहीं, और फ़ोटो डालेंगे तो फिर फ़ोटो आएगी। बस इतना सा काम है। जब आप अपने स्टूडेंट की डाटा एंट्री इस सीट पे कर लेते हैं तो फिर आपको आगे बढ़ना है मार्क एंट्री करने के लिए, वो अगली सीट पे होगी। ये जितने भी डाटा है वो सब स्टूडेंट डाटा एंट्री से उठा रहा है, इसलिए अगर वहाँ पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है तो इस सीट पर भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी, आप बिल्कुल आश्वस्त रहे। और उसके बाद जिस प्रकार से कोई रोल नंबर है और विद्यार्थी का नाम है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उनको अंक देने हैं, यानी डाटा फिल करने हैं, डिजिट फिल करने हैं। ऊपर आप पीले कलर की जो सेल देख रहे हैं ये सेल मैक्सिमम मार्क की है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो दे रखे हैं। उससे अधिक अंक आप नीचे सफ़ेद कलर की सेल के अंदर फिल नहीं कर पाएंगे और नहीं करना है और नहीं आप कर पाएंगे। जैसे आप जल्दबाजी में डाटा फिल करते हो और यहाँ पर जल्दबाजी में आपके 49 हो जाता है, और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ये आपको रोक लेगा कि ये कहेगा इनवैलिड एंट्री, यानी आप अधिक प्राप्तांक नहीं बढ़ सकते। यानी यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम मार्क है वो 48 लिखा है तो आप यहाँ अधिकतम 48 तक ही लिख सकते हैं, उससे अधिक नहीं लिख सकते। तो आप जब यहाँ पर वापस 48 या 46 या कुछ भी करोगे, आप 40, 20 जो भी करोगे ये एक्सेप्ट कर लेगा और फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। ये है आपके मार्क एंट्री। इसके अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन दे रखा है। जैसे सबसे पहले तो कंपल्सरी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों हैं। उसके बाद शुरू होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए हमने अलग कलर कर दिया है ताकि आपको पता रहे कि आप किस सब्जेक्ट की एंट्री कर रहे हैं। अब प्रत्येक ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर हमने 3-3 सब्जेक्ट दे दिए हैं। आपको केवल एक सब्जेक्ट करना है एक ऑप्शनल के अंदर, ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि आपके स्कूल में चलने वाले तीनों इसी एक ऑप्शनल के अंदर ले ले, ऐसा नहीं है। ये इसलिए है कि अगर आपके स्कूल के अंदर 3 से ज़्यादा अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहे हैं तो वो किस वैकल्पिक के रूप में है, किसके साथ एडजस्ट आपने किया हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट करना है। अगर आपके विद्यालय के अंदर 3 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहे हैं तो आप ये जो पहले वाला कॉलम है इसके अंदर सब्जेक्ट भर लीजिए और बाकी दोनों कॉलम के अंदर कोई एंट्री है तो उसको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। और आगे ऐसे कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 के अंदर भी है। आपके विद्यालय में अधिक सब्जेक्ट होने के कारण आप किसके साथ किस सब्जेक्ट को मैच करके आपकी क्लास से एडजस्ट की हुई है वो उसकी भांति आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी भांति ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 एक एडिशनल सब्जेक्ट भी दिया है। कई बार क्या होता है, जैसे साइंस सब्जेक्ट है, कई बच्चे के बायोलॉजी के साथ मैथ्स भी होती है या मैथ्स के साथ बायोलॉजी भी होती है, तो जो एडिशनल सब्जेक्ट बच्चे ने ले रखा है तो इसके अंदर एंट्री करनी है। अगर किसी प्रकार का कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट और टीचर्स की एंट्री आ रही है उसको यहाँ से रिमूव कर देना है। जैसे हम यहाँ से हटाएंगे तो ये टीचर्स का नाम वगैरह हट जाएगा, आप इसको ब्लैंक कर दीजिए, यहाँ से हट जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नीचे जो अंक फिल कर रखे हैं उन अंकों को भी आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है, ताकि पीछे रिजल्ट शीट के अंदर यहाँ से कोई डाटा न आए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और अंत में जो आपके अतिरिक्त सब्जेक्ट है जीवन कौशल और आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, उसके भी डाटा एंट्री
कर लीजिए। तो ये है आपके सब्जेक्ट की एंट्री, और ये मार्क्स एंट्री करने के बाद आप लगभग 95% वर्क कर चुके हैं। आगे की जितने भी 5-7 सीटें हैं टोटली रिपोर्ट सीट हैं, वहाँ पर आपको रिपोर्ट मिलेगी। एक बात और ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट फिल करते समय ध्यान रखें कि अगर आपके ज़्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं तो इसके अंदर आपकी एंट्रिया है तो यहाँ पर A, B और C कोड दे रखे हैं। ये इसका क्या आशय है वो भी आप समझ लीजिए। A का मतलब होगा यह पहले कॉलम के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है ऑप्शनल, और B का मतलब होगा दूसरे के अंदर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भर रखा है, और C का मतलब होगा कि तीसरे कॉलम के अंदर आपने कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट भरा है। यहाँ पर जैसे बच्चे के आप फिल कर रहे हो अंक A का, इसका मतलब यहाँ पॉलिटिकल साइंस के बच्चा है और उसके अंक आप फिल कर रहे हैं। और उसके बाद बायोलॉजी लिखा है, इट मीन्स B का मतलब आपने बायोलॉजी का यह बच्चा था और आपने उसके डाटा फिल किए हैं और प्रैक्टिकल के अंक भी आपने दिए हैं। ये देख लीजिए आप। उस भांति अगर आपने C ऑप्शन भरा है तो इसका मतलब C के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है उसकी आपको पीछे रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन आपके विद्यालय के अंदर तो टोटली 3 सब्जेक्ट ही हैं, तो आप यहाँ पर A ऑप्शन ही सिलेक्ट करें और फर्स्ट कॉलम के अंदर ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। बाकी वाले जितने 2 कॉलम हैं उनके अंदर जो डाटा है उनको रिमूव कर दीजिए। यही आपको ऑप्शनल 2 के अंदर करना है और यही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 के अंदर करना है। और एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है आपके स्कूल के अंदर तो आप परेशान ना हो और यहाँ पर जो डाटा है उनको रिमूव कर दीजिए ताकि पीछे जो भी रिकॉर्ड संधारित होगा उसके अंदर वो डाटा ना आए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप तक पहुंचाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। अब आपको सबसे पहले जो ग्रीन शीट या स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क्स मिलेगी, इसके अंदर आपने जो अब तक डाटा फिल किए हैं उनकी रिपोर्ट आपको मिल रही है। सबसे पहले आपके क्रमांक, नामांक और जन्म तिथि, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, वर्ग, जाति, ये सब पीछे से आपने जो एंट्री की है वो आ जाएगी। और उसके बाद सबसे पहले आपके कंपलसरी हिंदी, उसके बाद कंपलसरी इंग्लिश, इसकी एंट्री आएगी। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू होंगे। जैसे जैसे आपने जो सब्जेक्ट पीछे चयन किया है उन सब्जेक्ट के आपको सब्जेक्ट यहाँ मिलेंगे और उनके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके नाम भी आ जाएंगे। नीचे आपको भी बताने वाला हूँ मैं उसकी रिपोर्ट को। और इसके अंदर आपको क्या अंक फिल किया आपने, जैसे आपने तो अंक या मार्क एंट्री पर फिल किया जैसे प्रैक्टिकल के अंदर, और आपने थ्योरी और ये अंक इस प्रकार से फिल किए। लेकिन जब रिपोर्ट जनरेट होगी तो वो इस प्रकार से होगी, आपके सेशनल इस प्रकार से होगा, हाफ ईयरली इस प्रकार से होगा, आपके हाफ ईयरली तक टोटल भी बताएगा और उसके बाद ईयरली एग्जाम के टोटल्स बताएगा। उसके बाद ये 3 कॉलम और है। अगर कोई सब्जेक्ट है जिसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं तो उनकी दोनों की अलग अलग एंट्रीज यहाँ आएगी। अगर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जैसे मान लीजिए आपकी हिस्ट्री पॉलिटिकल, तो उसके अंदर केवल थ्योरी के अंदर ही टोटल होगी और उसके जो इंटरनल असेसमेंट है उन दोनों को मिला के फिर टोटल 200 में से होगी। लेकिन अगर आपका कोई सब्जेक्ट एग्जाम्पल के रूप में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री इस प्रकार का, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो यहाँ पर अलग काउंट होंगे और प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ अलग काउंट होंगे और असेसमेंट के अंक यहाँ काउंट होंगे। फिर तीनों की जोड़ यहाँ टोटल 200 जो सब्जेक्ट टोटल है उसके अंदर होगी। अब ये क्यों है, क्योंकि बच्चे को जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होना है, इसलिए यह पूरी माथापच्ची है। तो आप देख लीजिए, पहले आप चेक, जब भी रिजल्ट को चेक करें तो अच्छे से चेक करें कि हमने जो डाटा फिल किए हैं उसी भांति डाटा यहाँ आ चुके हैं। इसी भांति ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। जैसे जैसे सब्जेक्ट के कोड भरे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट रहेंगे। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 और उसके बाद में एडिशनल सब्जेक्ट। अगर आपके स्कूल में एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है किसी भी स्टूडेंट के तो पीछे से डाटा अगर रिमूव कर दिए है आपने तो यहाँ पर किसी भांति एंट्री नहीं आएगी। जैसे ये ब्लैंक आ रहे हैं बीच बीच में, इसी बात ये संपूर्ण डाटा क्लियर आएंगे, आप रिमूव कर देना पीछे मार्क एंट्री सीट से। और ये जो दोनों अतिरिक्त सब्जेक्ट है जीवन कौशल और आज़ादी का बाद स्वर्णिम भारत, उसकी डिटेल भी आ जाएगी। आपकी टोटल अटेंडेंस है बच्चों की वो आ जाएगी। उसके बाद में जो परीक्षा परिणाम हैं वो कंपलसरी और ऑप्शनल तीनों के और एडिशनल सब्जेक्ट सबका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा।
किस सब्जेक्ट के अंदर बच्चे ने क्या डिवीजन प्राप्त किया है। डी का मतलब होता है 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त किया है डिडक्शन मार्क्स सहित, तो वो डी ऑप्शन करेगा। और फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ये शो होंगे। जी का मतलब उस बच्चे को ग्रेस लगा है, ग्रेस कितने अंक का ये भी बता देगा कि ये 7 अंक इस बच्चे को ग्रेस के रूप में दिए तब जाके ये पास हुआ है। सप्लीमेंट्री है तो एस बताएगा। इसके अंदर एक लिखा है एफ पी का मतलब होता है फेल इन प्रैक्टिकल, यानी बच्चा प्रैक्टिकल के अंदर फेल हुआ है तो उसको फेल बताएगा। जैसे ज्योग्राफी के अंदर हमने ये चेक किया है बच्चे के कम अंक देखकर प्रैक्टिकल के अंदर के ये सीट बरोबर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो बरोबर ये प्रैक्टिकल के अंदर फेल है और रिजल्ट के अंदर फेल दिखा रहा है। तो इस बाती जो निदेशालय के निर्देश हैं उसी के अनुरूप ये सीट तैयार है। आपको किसी भांति का कोई भी तरह की समस्या दुविधा नहीं होगी, सारी चीजें इसके अंदर कर रखी है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर किस विषय के अंदर विद्यार्थी फेल हुआ है, तो वो सब्जेक्ट यहाँ शो हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर विद्यार्थी फेल हुआ है। सप्लीमेंट्री किसके अंदर आई है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी कि इसके अंदर सप्लीमेंट्री है। सब्जेक्ट ऑफ ग्रेस, और किसी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेस मिला, जैसे यहाँ जी आया है और 7 अंक लिखे है कि इसके ग्रेस दिया है कौन से विषय में कि पॉलिटिकल साइंस। ये टोटल हमने हर चीज को कर रखा है। अगर किसी विद्यार्थी के री एग्जाम है तो वो इसके अंदर बता देगा, वैसे री एग्जाम इसके अंदर नहीं है, हमने ऐसा नहीं भरा है तो नहीं शो करेगा। और किस बच्चे को किस सब्जेक्ट के अंदर डिटेक्शन मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, संपूर्ण डिटेल। और उसके बाद रिजल्ट के पास हुआ है तो इस प्रकार से ग्रीन कलर में, और सप्लीमेंट्री आई है तो इस प्रकार से येलो कलर के अंदर, और फेल हुआ है तो इस प्रकार से रेड कलर के अंदर अलग से शो करेगा ताकि आपको मालूम रहे कि कौन से विद्यार्थी का क्या रिजल्ट रहा है। उसके बाद में सर्वयोग, ये टोटल 1000 में से अंक होंगे और उसकी श्रेणी, ग्रेड और परसेंटेज ये सब यहाँ पर दे रखे हैं। क्लास के अंदर क्या पोजीशन रही है उस स्टूडेंट की वो भी यहाँ शो होगी। और उसके बाद ये आगे का जो रिजल्ट है वो है अगर विद्यार्थी ने सप्लीमेंट्री पाई है तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम भी आपको 1-2 दिन में करा के फिर सप्लीमेंट्री का एग्जाम भी 16 तारीख तक घोषित करना है। तो ये सप्लीमेंट्री का एग्जाम भी रिजल्ट पीछे जैसे फिल करोगे, अभी बताऊंगा मैं सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का आपको फिल करना है, तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट के अंदर ये भी शो हो जाएगा। ये संपूर्ण आपके डाटा यहाँ आ चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग नीचे स्टैटिस्टिक्स बन रही हैं, ये स्टैटिस्टिक्स यहाँ होगी। आप डायरेक्ट यहाँ से ऊपर नीचे जा सकते हैं, गो टू फर्स्ट से तो यहाँ जाओगे, गो टू द लास्ट रो तो यहाँ आप आ जाओगे। यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट की स्टैटिस्टिक्स दे रखी हैं, जैसे कंपल्सरी सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन बाय ग्रेस, टोटल कितने रिजल्ट और क्या परसेंटेज रहा, कितने बच्चे सप्लीमेंट्री हुए, कितने फेल हुए, कितने अब्सेंट रहे, कितने री एग्जाम वापस कंडक्ट करना है, तो ये टोटल स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रहेगी। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके अंदर 3-3 सब्जेक्ट हमने प्रत्येक कॉलम के अंदर दे रखे हैं। अगर आपके विद्यालय के अंदर 3 ही ऑप्शनल है तो प्रत्येक के अंदर 1-1 सब्जेक्ट शो होगा, बाकी 2 यहाँ पर आपके खाली रहेगा, ब्लैंक रहेगा। और ज़्यादा सब्जेक्ट हैं आपके विद्यालय के अंदर तो आप जैसे जैसे फिल करोगे सबके अंदर एंट्रियाँ शो होगी। तो आपने जो सब्जेक्ट शो किया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर 30 में से 20 बच्चे हैं वो पॉलिटिकल के अंदर शो किए और बायोलॉजी के अंदर 10 बच्चे शो किए, तो ये टोटल दिखा रहा है, सब हर चीज़ दिखाएगा। फिर बीच के अंदर ये जो तीनों सब्जेक्ट है इनकी टोटल यहाँ कर रखी है। अगर एक रहेगा तो एक ही टोटल आएगी, और तीनों के अंदर अगर आपने स्टूडेंट को बांट रखा है तो तीनों की एक साथ होल टोटल भी यहाँ आ जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन 2 और 3 और एडिशनल सब्जेक्ट सब की स्टैटिस्टिक्स यहाँ दे रखी है। इस बातें आपके संख्या की आंकड़े तैयार हो जाएंगे और मेन जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट यहाँ शो हो जाएगा, और आफ्टर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उसके बाद का जो रिजल्ट है वो यहाँ शो हो जाएगा, और जो फाइनल रिजल्ट है उसके आंकड़े यहाँ शो हो जाएंगे। ये टोटल स्टैटिस्टिक्स यहाँ हो चुकी है, कंपार्टमेंट्स ऑफ मार्क्स। अब बढ़ते हैं अगली सीट पे जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर किसी बच्चे के सप्लीमेंट्री आई है तो पहले तो यहाँ पर आप आएंगे तो अलग कलर के अंदर वो सेल शो होगी, आपको मालूम चल जाएगा कि कौन से बच्चे के सप्लीमेंट्री है और
किस विषय के अंदर है वो विषय भी यहाँ प्रदर्शित करेगा। आप उसी विषय के अंदर उसके अंक फिल कर पाएंगे। जैसे पॉलिटिकल के अंदर दिखा रहा है तो आप पॉलिटिकल के अंदर ही अंक फिल कर पाएंगे और कहीं पे अंक आप फिल नहीं कर पाओगे। अगर करने का प्रयास करोगे आप तो आपको इस प्रकार का एरर नजर आएगा। ये कहेगा कि यदि उक्त विषय में पूरक आई है तो ही मार्क फिल कर सकते हैं, इसलिए आप कोई प्रकार की अलग से एंट्री नहीं कर पाओगे। जिस सब्जेक्ट को यहाँ सप्लीमेंट्री के अंदर शो कर रखा है उसी के अंदर आपको एंट्री करनी है और आपका ये रिजल्ट यहाँ शो कर देगा कि वो बच्चा पास है या फेल है। जैसे मैं यहाँ से एंट्री हटाता हूँ तो यहाँ पीछे ये अभी सप्लीमेंट्री दिखा रहा है और जैसे ही मैं यहाँ पॉलिटिकल के अंदर मार्क्स फिल किए तो ये बच्चे को पास बता देगा। और अगर मैं इसको 35 करता हूँ तो ये बच्चे को फेल दिखाएगा। ये फेल दिखा दिया। 36 होगा तो ही बच्चा उत्तीर्ण होगा। मैंने 36 किया, ये बच्चे को पास बता दिया। इस प्रकार से ये सप्लीमेंट्री का रिजल्ट भी तैयार होगा। आप हर चीज को अच्छे से बारीकी से देखिए। बहुत सुंदर तरीके से इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया है। आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा या दुविधा नहीं होगी। अगली जो रिपोर्ट है वो टीचर्स और कैटेगरी वाइज है। इसके अंदर आपको पूरी संपूर्ण जानकारी यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद आएगा आपके कैटेगरी वाइज रिजल्ट। इसके अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर बच्चा फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन प्राप्त किया है उसकी स्टेटिस्टिक्स भी यहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये संपूर्ण डाटा यहाँ आपको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिजल्ट एग्रीगेट ये आपके विद्यालय के अब तक का जो रिकॉर्ड है वो पूरा आ जाएगा। इसके अंदर संपूर्ण डाटा के साथ उस बच्चे का रिजल्ट, मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन सब प्राप्त हो जाएगा। अगर विद्यार्थी को सप्लीमेंट्री मिली है तो वो भी शो कर देगा। उसके बाद का रिजल्ट भी शो करेगा कि वो बच्चा बाद में सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास हुआ है या नहीं हुआ। होने के बाद उसके परसेंटेज क्या बने वो भी बता देगा और अंत में अटेंडेंस, यानी ये संपूर्ण रिजल्ट यहाँ आपको मिल रहा है। रिजल्ट की पोस्टिंग करने के लिए आगे रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज ये भी मिलेगा। इसके अंदर भी आपको ये संपूर्ण डाटा और बच्चे के क्या परसेंटेज बने, क्या डिवीजन बना, क्या रिजल्ट रहा और कौन से सब्जेक्ट में क्या डिवीजन रहा। डी का मतलब डिटेक्शन आपको बता ही रखा है और एस का मतलब सप्लीमेंट्री आपको बता रखी है और एफ पी का मतलब होता है प्रैक्टिकल के अंदर फेल और केवल एफ लिखा हुआ आए तो इसका मतलब उस सब्जेक्ट के अंदर फेल है, थ्योरी और सब मिला के फेल है। और एफ पी का मतलब केवल मात्र वो प्रैक्टिकल के अंदर फेल है। इस प्रकार वो शो करेगा। अब अगला जो ये आपके कॉलम दिखाई दे रहा है ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का है कि ये विद्यार्थी का कौन कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चे ने लिए हैं वो पूरा मेंटेन कर रखा है। अगर आप अपने रजिस्टर के अंदर इसको पोस्टिंग करोगे, मेंटेन करोगे तो उसके अंदर आपको बड़ी सुविधा रहेगी कि ये जो बच्चा है मेरे, इस बच्चे के ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहे। जैसे ये गार्गी सिंह है, इस गार्गी सिंह का कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल के अंदर ले रखा है वो तीनों सब्जेक्ट यह बता रखा है। अगर बच्चे के अंदर एडिशनल सब्जेक्ट शो करवाया है पीछे आपने तो वो भी यहाँ शो होगा। यहाँ पर 3 तो ऑप्शनल ऊपर दिखाई दे रहे हैं, एक एडिशनल नीचे और शो हो रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। अगर बच्चे के सप्लीमेंट्री या बाय ग्रेस आया है तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये इस भांति रिजल्ट पूरा समेकित आपके पास प्राप्त होगा जो आपके लिए अच्छी सुविधा रहेगी। उसके बाद चलते हैं मार्कशीट की तरफ। ये मार्कशीट एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर बनाई गई है। इसके अंदर आपको विद्यार्थी का फोटो भी मार्कशीट पर मिल जाएगा। जो विद्यार्थी हैं और जैसा फोटो आपने पीछे पेस्ट किया है बच्चे के स्टूडेंट डाटा रिकॉर्ड के अंदर तो वो फोटो यहाँ आ जाएगा। और जैसे आप आगे बढ़ोगे अगले विद्यार्थी का फोटो आ जाएगा और आगे बढ़ोगे तो अगले विद्यार्थी का फोटो आ जाएगा और उसके डाटा, अंक वगैरह ये संपूर्ण उसके डाटा, रिकॉर्ड्स और उसका रिजल्ट ये आपके प्राप्त हो जाएगा। जैसे आगे बढ़ोगे तो अगले स्टूडेंट के ये डाटा आ जाएंगे। जैसे ये प्रैक्टिकल के अंदर फेल है तो उस बच्चे को फेल शो किया गया है। ये टोटल चीज़ें आपको आपके सामने आने वाली हैं। जैसे ये बाय ग्रेस पास हुआ है, इसमें लगा है जी, तो ये बाय ग्रेस पास एंड प्रोमोटेड टू क्लास 12 ये लिखा हुआ आपको प्राप्त होगा। जैसे आगे बढ़ोगे तो इसके अंदर बच्चा पास है तो पास एंड प्रोमोटेड टू क्लास 12। इस बातें आप प्रत्येक विद्यार्थी की मार्कशीट को आप प्रिंट करा सकते हैं।
अब आपके विद्यालय के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी हैं और उनके सब की मार्कशीट आपको एक साथ प्रिंट करनी है, तो उसके लिए भी हमने ऑप्शन दे रखा है। पीछे है ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट्स कार्ड। यहाँ पर लगभग पूरे 200 स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा एक साथ, और सब पेज सेट किए हुए हैं और सभी बच्चों की मार्कशीट यानी प्रोग्रेस कार्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक ऑप्शन दे रखा है आपको किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक बच्चे के मार्कशीट प्रिंट करानी है, तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जैसे मुझे 606 तक मार्कशीट फिल करानी है, तो यहाँ पर आपके 601, 602, 603, 604, 605 और 606 ये मार्कशीट आपके हो चुकी है एंट्री, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। बाकी की मार्कशीटें यहाँ पर खाली कर दी है, ब्लैंक कर दी है। इट मीन्स आपको पेज 3 तक ही आपको प्रिंट करना है, आगे के पेज आपको ब्लैंक आने के कारण प्रिंट नहीं करने हैं। और अगर आप चाहते हो आपके स्कूल के अंदर जितने स्टूडेंट हैं उन सब की मार्कशीट फिल हो जाए, तो ये जो पीछे वाला कॉलम है वहाँ से आप डाटा हटा दीजिए। तो जैसे ही डाटा हटाओगे आपके यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनकी सबकी एंट्री आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर कर रखी है 630 तक, तो 630 तक बच्चे आ गए, 631 है तो 631 तक आ गए। उसके बाद के डाटा यहाँ से हटा दिए गए हैं। ऐसे काफ़ी जानकारियाँ पिछले वीडियो के अंदर भी दे रखी और उनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो भी देखें, फॉलो करें। इसके अलावा और कोई समस्या आवे तो आप YouTube पर जरूर कमेंट करें, हम उन सब कमेंट को पढ़ते हैं तथा हम उनका जरूर वापस जवाब रिप्लाई करते हैं। उसके अलावा जैसे आपके ये रिकॉर्ड्स आप प्रिंट कर रहे हो और ये एक्स्ट्रा आपके नीचे कॉलम है, तो आप इनको हाइड कर दीजिए। हाइड करने का तरीका हमने बता रखा है। इसको हाइड करने का ऐसा ही तरीका, इसको सब सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, जो बार नंबर लिखे हुए हेडिंग बार है वहाँ पर से सिलेक्ट होगा, और फिर आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ ऑप्शन आएगा हाइड, यहाँ पर हाइड कर दीजिए। ये हाइड हो गया। जितना स्टूडेंट है उसको ही आप प्रिंट करेंगे, आपके एक्स्ट्रा पेज यूज़ नहीं होंगे। और अगर आप इनको वापस अनहाइड करना है तो ऊपर वाली सेल और नीचे वाली सेल दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करके ऑप्शन देखोगे अनहाइड आ रहा है लास्ट में, उस पर क्लिक करोगे तो ये आपके डाटा वापस अनहाइड हो जाएंगे। कोई सीट है और किसी वजह से आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं तो अनलॉक करने का तरीका हमने बता दिया है। वैसे फिर एक बार और बता देता हूं, एक्सेल सीट के ऊपर जो ऑप्शन आ रहे हैं उसके अंदर एक रिव्यू ऑप्शन है। इस रिव्यू ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनप्रोटेक्ट सीट लिखा हुआ एक ऑप्शन आ रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक पॉपअप खुलेगा। इसके अंदर आप क्लास 11 पासवर्ड फिल कर दीजिए और फिर ओके कर दीजिए, ये आपकी सीट अनलॉक हो जाएगी। यूट्यूब पर एक कमेंट आए थे कि सर हम सीट को लॉक से अनलॉक कर देते हैं, बट हमें वापस अगर इसको लॉक करना हो तो कैसे लॉक करें। तो वही ऑप्शन है जहां से आपने अनलॉक किया है वहीं से आप लॉक करोगे। यहाँ पर लिखा होगा प्रोटेक्ट सीट, इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पॉपअप खुलेगा। इसके अंदर आप जो भी पासवर्ड देना चाहो, अब आपकी सीट है आपके पास है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पासवर्ड दे दीजिए। आपको 2 बार पासवर्ड कराएगा, एक वापस री पासवर्ड आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप री पासवर्ड करोगे और ओके करोगे, ये सीट क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट। अब इस समय ये प्रोटेक्ट सीट है। अब हम आशा करते हैं कि ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली हैं। हम आपसे लेते हैं अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।